हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। हिचकियाँ आ रही हैं मुझे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, किन सोचों में थे, किन फीलिंग्स में थे, किस कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे थे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा, ठीक है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा, ठीक है जनाब। देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या सोचे थी, क्या कॉन्टेक्स्ट था, किन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। सही फीलिंग्स भी चेक करेंगे, सिचुएशन चेक करेंगे सबसे ज़्यादा। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द डेविल, कैप्रिकॉन, हेरोफेंट, ऑलराइट। देन 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कल रात आपके पर्सन, एक तो मैं दो तीन चीज़ें आपको बताऊं। आपके पर्सन के अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आपके पर्सन अपनी रेगुलर थॉट से हटकर अपने आप को एक डिफरेंट पर्सन भी समझ रहे हैं। और एक बात तो फॉर श्योर है कि उनको इस बात का यकीन हो गया है कि जो ऑब्सेशन या जो एक पजेसिवनेस वो आपके लिए फ़ील करते हैं, उसको वो उस तरीके से नहीं कंट्रोल कर सकते या डील कर सकते जिस तरह से वो डील करते आए हैं। आपके पर्सन एक्सेसिवली आपको स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉक से मुराद ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या आपने व्हाट्सएप पे कुछ अपलोड किया है, जो कि आप बहुत रेयर करते होंगे, या फिर आपने कोई स्टोरी लगाई या आपने कोई पोस्ट शेयर की, तो कल आपके पर्सन ने आपको चेक ज़रूर किया है, ठीक है। अगर ये जनरल कॉन्टेक्स्ट में उनकी सोच होती तो क्लियरली नज़र आ जाती, लेकिन यहाँ डेविल कार्ड से लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन कल बहुत ज़्यादा शिद्दत से एक अर्ज महसूस कर रहे थे आपको अपने पास बुलाने की। उनको बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों से ख़राब होती हुई भी फील हो रही हैं। उनको लग रहा है कि चीज़ें बिगड़ सी भी गई हैं, बिकॉज जिन चीज़ों की बुनियाद पर अगर तो उन्होंने ये पजेसिवनेस और ये ऑब्सेशन अगर आपके ऊपर बावर कराया था, शो कराया था, इम्पोज कराया था, तो इससे उनको ही उतना ही नुकसान हुआ है और किसी को नहीं हुआ। आपके पर्सन आपको, आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो नोटिस कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसको वो सोशल मीडिया के थ्रू एक्नॉलेज करते हैं और आपको पता ना चलता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई ब्लॉग पोस्टिंग करते हैं, आपका आपका वी लॉगिंग का चैनल है, आप किसी फोरम पर, किसी कम्युनिटी पेज पर हैं और आपकी वहाँ की कोई भी एक्टिविटी है, यानी समथिंग, बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ड्स इज़ अबाउट चेक करने वाली चीज़ें। और आपके पर्सन कल बहुत ज़्यादा शिद्दत से, जैसे कहना चाहिए, एक अर्ज अपने अंदर महसूस कर रहे थे कि दैट दे वांट यू बैक। और इस कंट्रोल के ऊपर उनको काफ़ी हद तक ये भी फील हो रहा है कि वो लेसन लर्न कर रहे हैं। उनको अब लिटरली यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कुछ डाउनलोडिंग महसूस हो रही है विद द हेरोफेंट कार्ड। ये आपके टीचर हो सकते हैं या आपके ट्रेनर हो सकते हैं, ये कोई भी हैं, लेकिन आपसे स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से अपग्रेडेड हैं। फॉर एग्जांपल, आप भी बिजनेसमैन हैं तो ये आपके बिजनेस मेंटोर हैं। आप टीचर हैं तो ये आपके प्रोफेसर हो सकते हैं। आप बैंकर हैं तो ये आपके मैनेजर हो सकते हैं। यानी विद द हेरोफेंट कार्ड अ काइंड ऑफ सुपीरियर पर्सन, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपके पर्सन, आप जिनसे डील कर रहे हैं, वो एक मैरिड पर्सन है, क्योंकि ये मैरिड पर्सन का भी एक साइन होता है कि वो ऑलरेडी कहीं किसी के साथ कमिटेड है। और अगर ये आपको कोई क्लोजर नहीं देते हैं तो डेफिनेटली इनको बहुत सारे मामलात में रिलीजियस ऑब्स्टिकल्स या रिलीजियस कंडीशंस जो होती हैं वो इनको बहुत ज़्यादा बीच में आती हैं। ओवरऑल आपके पर्सन ये भी कल रात सोच रहे थे कि जब रिलेशनशिप शुरू हुआ था तब तो कोई ऐसी ऑब्स्टिकल या कोई रिलीजियस बाधाएं नहीं थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसी तरजीहात जो हैं वो रख ली हैं। आपके पर्सन कल विद द डेविल कार्ड, यस, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने अंदर एक टॉक्सिसिटी को रिफ्लेक्ट किया है कि क्या मेरा तरीक़ाकार गलत है,
क्या मैं गलत तरीके से किसी के लिए पजेसिव हूँ? बट डेविल एनर्जी इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। फिज़िकल इंटीमेसी की तरफ भी जा सकती है, फिज़िकल रिलेशनशिप की तरफ भी जा सकती है, फिज़िकल अटैचमेंट की तरफ भी जा सकती है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो कि इनको बहुत ज़्यादा पाबंद कर रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, विद द 9 ऑफ कप्स, इनको एक जो फील आई है विद द हेरोफेंट कार्ड, जो मैंने स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग की बात की, इनको किसी बात से या तो कोई होप मिली है। कल रात ये एक विश अकम्पलिशमेंट के बारे में सोच रहे थे कि जैसे कोई दुआ पूरी हो गई हो, कोई मुराद पूरी हो गई हो, कुछ अच्छा ऐसा फील किया हो कि जैसे लगा हो कि यार आई एम कंप्लीट एंड ये एक ऐसी बात है, ये एक ऐसी ख़बर है, या ये एक ऐसा अटैम्प्ट है जो मुझे बिल्कुल मुकम्मल कर रहा है और मैं अपनी जगह बिल्कुल हैप्पी हूँ, मेरी तमाम चीज़ें जो हैं वो पूरी हो गई। विद द हेरोफेंट कार्ड एंड विद दिस स्पार्कलिंग लाइट, कुछ ना कुछ रात में सोचते सोचते इनको कोई ऐसा क्लू मिला है जो अब तक ये सुलझा नहीं पा रहे थे और काफ़ी हद तक इनको आसानी मिली है। विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स, अगर आपका ही कोई ऐसा काम है जिसमें अगर आपने ही कोई ऐसी बात कही जो सुनते सुनते इनको अपनी किसी आदत के मुतालिक रिफ्लेक्ट इन्होंने किया और वो इनको एक जर्नी फील हुई क्योंकि फाइन अब मुझे इस ट्रैक पर जाना है, उससे में भी इनको किसी चीज़ की अकम्पलिशमेंट महसूस हुई है। तो कल रात आपके पर्सन की सोचों में ये था, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड देन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ये आपके या आपके पर्सन के साइंस हो सकते हैं, या आपके पर्सन रेगुलर बेसिस पर जिनसे डील कर रहे हैं ये हो सकता है। ये ज़रूर है कि आपके पर्सन को कोई सीरियस एडिक्शन है, और वो एडिक्शन पेज ऑफ सोर्ट सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग का है। तो कुड बी कि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, इनका स्क्रीन टाइम एक्सेसिवली बढ़ गया हो और जिससे इन्होंने सोचा हो कि अब मैं इसको किसी तरीके से कम करूं, बिकॉज डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पर नज़र आ रही है। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? द एम्परर, एरीज, 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, 9 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। फॉर श्योर इन्होंने कुछ बातें, कुछ मामलात, कुछ डीलिंग समझ लीजिए, या कुछ हरकतें या कुछ एक्टिविटीज़ इनकी अपनी ज़िद की नज़र हो गई हैं। इन्होंने ज़िद का मुजाहरा इतना लंबा कर दिया है कि उसमें इनको इतना ज़्यादा सफ़र ख़ुद करना पड़ रहा है कि ये ख़ुद एग्जॉस्ट हो गए हैं। विद द एम्परर एनर्जी, फॉर श्योर ये आपसे सुपीरियर हैं, रिश्ते में भी बड़े होंगे, या फिर सोशल एस्पेक्ट से जो सोशल डीलिंग्स होती हैं, आप लोगों का जो टर्म है, जो रिश्ता है, उसमें इनको अपर हैंड है। ये आपके बॉस, सीईओ, ट्यूटर, मेंटोर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपसे सुपीरियर हैं। प्लस ये कि जिस तरीके की सुपीरियॉरिटी इनको मिली हुई है उसमें इनके कुछ मामलात फ़ैसले की नज़र गलत हुए हैं और इनको काफ़ी थक गए हैं, ये बीमार भी महसूस कर रहे हैं, अपना दिल साइड पे रख दिया है कि भाई जिस तरीके से रिश्ता चलाने का माइंडसेट मेरा है उस तरह नहीं चल पा रहा, और उसको एक साइड में कर दिया है। जिस तरीके से 9 of Cups से इनको जितनी विश फुलफिलमेंट फील हुई है, उतना ही 9 of Swords से इनको रोना भी आता है, उतनी ही सारी बातों को रिकॉल करके इनके दिल को तकलीफ़ भी होती है। प्लस ये आपके पर्सपेक्टिव से ये भी सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको काफ़ी हर्ट भी कर दिया है, और ये कल रात ये ज़रूर सोच रहे थे कि इन्होंने आपको दोबारा उसी पॉइंट पे ले जाके खड़ा कर दिया जिस पॉइंट पर इन्होंने किसी वक्त में आकर एक कमिटमेंट की थी, एक वादा किया था कि मैं, जैसे था ना बड़बोलियाँ, कोई ऐसी सिचुएशन में कोई बड़बोलियाँ बोल दी होंगी कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं वैसा करके दिखाऊंगा, और वो कॉल और फेल का तजाद जो है ना वो अमल में नज़र आया है। यानी कि कहना और कॉल और फेल होता है कि जो आप कह रहे हैं और जो आपकी प्रैक्टिस है वो बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, बिल्कुल अलग अलग है। यानी आपने कहा क्या वो एक कोने पर, आपने किया क्या वो एक कोने पर, उनमें कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। और उस रिलेशनशिप की जो प्रैक्टिस की, जब आपने इन दोनों चीज़ों को मिलाकर अमली तौर पे आपने जो किया, उसमें बड़ा डिफरेंस। और फिर इन्होंने आपको एक ऐसे लो टाइम पर भी शायद कमिटमेंट की होगी कि नहीं अब मैं तुम्हें परेशानी कभी भी नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, और लेकिन मुजाहरा वही ज़िद का किया जो कि ये कल रात सोच रहे थे कि मैंने किसी न किसी तरीके से इसको दोबारा से हर्ट कर दिया है।
आप रोते हैं, आप सिसकते हैं, आप परेशान होते हैं, लेकिन आप नहीं बताते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सारे मामलात भी ऊपर वाले के हवाले कर देते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी का दावा करते हैं, आप एक्चुअली में स्पिरिचुअल पर्सन हैं। ये जो सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की जिसके मुतालिक ये कल रात सोच रहे थे, हो सकता है आपके ऊपर जाहिर ना करें, लेकिन ये सोच ज़रूर रहे थे। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एक इमेच्योर एक्ट है। ये आपको सेटल भी करना चाहें या आपकी सोचों में आपका उन बातों का मदावा भी करना चाहें, तो ये आपको कुछ ऑफ़र ऐसा नहीं कर सकते। और ये ऑफ़र ऐसा करेंगे जैसे शहीदों में उंगली कटवा के नाम लिखवा लिया। तो उस ऐसे खून का और ऐसी सेक्रीफाइस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक्चुअली जो इनकी फितरत की और इनके मिजाज की जो मोटी मोटी बातें हैं, वो डेविल है, वो हेरोफेंट है, वो एम्परर है, जो कि डिमांडिंग लोग होते हैं। तो कल रात इनको या तो, क्योंकि अगर यहाँ हर्मिट होता तो चलो इनको रियलाइज़ हो रहा होता, इनका जोन सोचने का वही है जो इनका माइंड बोलता है, लेकिन इनकी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि जैसे नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लस इनके पास वही इक्वली देने के लिए नहीं है जो ये रिसीव करना चाहते हैं। तो उस वजह से इनको खुद भी एंजाइटी और उलझन होती है कि मैं किसी से कुछ तब मांगूं जब मैं भी उसको वही चीज़ दे रहा हूँ। इक्वल गिव एंड टेक तो भाई वही होती है। तो यहाँ पर कल रात आपके पर्सन जो हैं वो इस तरह की चीज़ों को डेफिनेटली इस एंगल से भी सोच रहे थे। और ये आप लोगों के दरमियान का एक साइकिल है। विद द वर्ल्ड कार्ड आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर हो सकते हैं, और अगर नहीं तो ये आप लोगों के रिलेशनशिप का एक साइकिल है जो कि बिल्कुल एक व्हील की तरह घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। आप एक कोने में सोचते हैं, वो एक कोने में सोचते हैं, आपके लिए पैशनेट बहुत ज़्यादा फील करते हैं और बहुत अट्रैक्टिव हैं भी, लेकिन अमली तौर पर इतना ज़्यादा नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड ज़रा ज़्यादा हैं। और आप इनकी बनिस्बत आप स्ट्रेंथ में ज़्यादा हैं, बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे नज़र भी आ रहा है और हर्मिट भैया आ गए। अभी जिक्र किया था मैंने हर्मिट मोड का, तो इसका मतलब डेफिनेटली आपके पर्सन इस जोन में आ चुके हैं कि वो अपनी ही प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट और अपने ही अमल को जो है वो काउंटर चेक कर रहे हैं कि मेरी बातें, मेरी चीज़ें जो हैं वो अपने हिसाब से किस तरह की हैं और किस दायरे में जाती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो कुछ भी आपके लिए अटेम्प्ट करते हैं वो अपनी चाह को सामने रखते हैं, फिर वो देखते हैं कि आपका रिएक्शन क्या है, और इनका बिहेवियर आपको ऑटोमेटिकली डे बाय डे स्ट्रॉन्ग बना देता है। फॉर एग्जांपल अगर इग्नोर कर रहे हैं तो आप इग्नोरेंस को बेयर करने के लिए स्ट्रेंथ गेन करते हैं। आपको अवॉइड कर रहे हैं तो आप निगलेक्टेड फील कैसे किया जाता है उसमें कवर कैसे करें उस चीज़ को, उसमें आप स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक मजबूत इंसान बना चुके हैं। और फिर इनको ये रियलाइज़ होता है कि मुझे तो खुद इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैंने अगले को तो तगड़ा बना दिया और मैं खुद जो है वो विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स कमज़ोर पड़ गया हूँ। तो कल रात अगर तो अल्लाह करे ये इतनी ही डेप्थ में जाकर सोच रहे थे, तो आप समझ लीजिए कि इनको फिर एहसास हो रहा है, बिकॉज हर्मिट मोड में तो ये हैं। लेट्स सी मोर कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 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 सोलमेट, चलिए जी, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर आ गया जनाब। कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, stop the pattern, silent treatment, right? Twin flame, yin yang and balance, union and duality, complement, polar opposite. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि ये समझ लेना, अच्छी बात है भाई अगर इस तरह सोच रहे थे तो एक तरफ ये बात सोचना रात भर के ये आपके बगैर नहीं रह सकते, दूसरी तरफ ये सोचना कि आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, अगर तो ये उस एंगल से सोचते हैं। बिकॉज़ आप इनको शायद एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा ये बात बावर करा चुके होंगे कि मुझे डिफरेंट तरीके से डील करो, मैं उस तरह से डील नहीं हो सकता या नहीं हो सकती जिस तरह तुम चाहते हो। तो सेपरेशन को कट आउट करना चाहते हैं, ये रिपीटेड पैटर्न को स्टॉप करना चाहते हैं, ये साइलेंट ट्रीटमेंट ख़त्म करना चाहते हैं।
बैलेंस लाना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं और एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हम पोल्स अपार्ट हैं या पोलर ऑपोजिट्स हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट दुनिया के लोग हैं और ऑपोजिट ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ इनका मामला थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। कल ये तमाम चीज़ें सोच रहे थे। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, जब ऑब्सेशन होता है तो इंसान समझता है कि ये मेरा सोलमेट पार्टनर है, मैं इसको जाने ना दूं। लेकिन जब हेरोफेंट की बारी आती है और फिर इंसान ये सोचता है कि मेरी जर्नी डिफरेंट है, तो फिर उसको रियलाइज़ होता है कि मैं किसी ऐसे पार्टनर के साथ मिलूं या मिला हूं या मिल चुका हूं जो मुझे लाइफ का पर्पस ज़रा डिफरेंट परसेप्शन से समझा रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इस तरह का होता है। तो या तो ये मॉडिफाई हुआ है, आपने कोई ऐसी राह, कोई ऐसा टूल, कोई ऐसी डायरेक्शन इनको शो की है अपने अमल से कि इनको लगे कि भाई ज़िंदगी मोहब्बत, लस्ट और सेक्स के अलावा भी कोई और उसका पर्पस है, और इसी वजह से आप पोल्स ऑपोजिट हैं। ठीक है, लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूट, गैसलाइट एंड पर्सोनिफाई। देखिए, अगर ये आप लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको आपको शैडो कर रहे हैं और आपके सामने बहुत ही लवी डवी और बहुत ही ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे सब सेट है, ये गलत है। बिकॉज दे आर वेयरिंग अ मास्क एंड दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स। जो सही मायनों में फील कर रहे हैं वो हाइड कर रहे हैं। ईगो है, एम्परर के साथ ईगो है डेफिनेटली, तो वो तो जाएगी नहीं। द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब, वन साइडेड। हर चीज़ ये अपनी तरफ चाहते हैं, ये अभी भी अपना ही पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं, ये अभी भी वही कर रहे हैं कि इनको मिले, इनके पास आए, टॉकिंग, बात करना चाहते हैं आपसे, इंटरेस्टेड है आपसे बात करने के लिए, आपके मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, जो भी आप करें, बस इनसे बातें करना शुरू कर दें। बिकॉज जो कुछ भी है, जब ओवरऑल कंक्लूड करते हैं तो इन दी एंड आपके लिए एक अनकंडीशनल लव है। और इनको ये लगता है कि इस अनकंडीशनल लव में जो एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है वो ये कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं, आप इनको कंप्लीट करते हैं, आप इनके लिए अफेक्शनेट भी हैं, अट्रैक्शन भी रखते हैं, और आपने इनको बहुत सेल्फलेस एनर्जी के साथ इनको अपनाया। लेकिन अब आपने कोई ना कोई बाउंड्री सेट कर ली है। तो यस, ये सब कुछ आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे। अगर तो आपको लगता है कि बिहेवियर की वजह से या जिस तरह की आप लोगों की कल रात कन्वर्सेशन हुई उसमें ये तमाम चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं, तो लेट मी गिव यू द गाइडेंस कि आपको फिर क्या करना चाहिए। लेट्स सी कि फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं तो लेट्स सी कि आपको फिर क्या करना चाहिए। इग्नाइटिंग करेज, आई एम स्ट्रॉन्ग, वेलियंट एंड करेजियस। देखें, आप हिम्मत बिल्कुल भी ना हारें, और आपके जो अपने गोल्स हैं, आपकी जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं, इवन आप पार्टी क्यों ना करना चाह रहे हो, आप फ्रेंड्स के साथ, आप वो तमाम चीज़ें रेगुलर रखें। बिकॉज सेल्फ लव यही होता है कि आप पहले अपने आप को प्रायोरिटी दें। क्योंकि एक चीज़ आप अपने जहन में रखें, आपके पर्सन जो कुछ भी सोच रहे थे अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, ये सब कुछ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया जो आप करना चाहते थे ताकि आपका पार्टनर खुश रहे। लेकिन आपका पार्टनर आपको वो नहीं करने देना चाहता जो आप करना चाहते हैं, और वो करवाना चाहता है जो उसकी मर्ज़ी है। ये मोहब्बत नहीं है। आप जितना अपनी एक्टिविटीज़ पर और अपने गोल्स पर फोकस करेंगे, आप उतना ही लोगों के लिए अट्रैक्टिव होंगे। तो इग्नाइटिंग करेज, हिम्मत ना हारें बल्कि हिम्मत को अपने अंदर डेवलप करें। ठीक है, पहली बात। रिवीलिंग रेडियंस, माई लाइट एलिमिनेट्स द वर्ल्ड, वो काम जो कि आपको लोगों के सामने ऑब्वियस करवाए वो करें। क्रिएटिविटी से आपका कोई ताल्लुक़ है तो क्रिएटिविटी शो करें, वेरिएशन लाएं अपने काम में। घर में भी अगर आप रहते हैं तो ऐसी प्रैक्टिसेस करें जिसमें आपकी यूनिकनेस नज़र आए। घर की रेनोवेशन कर दें, घर की शिफ्टिंग कर दें, चेंज कर दें, सेटअप बदल दें,
आप थोड़ा सा भी अपने सेटअप को चेंज करेंगे, आप अपने अंदर एक अच्छी फ्रेशनेस फील करेंगे. दिस यू शुड डू. लास्ट कार्ड, ड्वेलिंग इन ट्रुथ. देखिए, सच्चाई का सामना करें. जो हकीकत है वो हकीकत है. अगला हकीकत से दूर कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन आप हकीकत को एक्सेप्ट ना करें, ये उसकी शर्त है. तो ये तो इंसाफ ना हुआ. आपने सच्चाई से काम लेना है. आपने अपनी हकीकत भी सामने रखनी है और अगले की हकीकत भी सामने रखनी है, और बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो आपके सामने है. ठीक है. तो कल रात आपके पर्सन ये सोच रहे थे, और आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी मैंने आपको बता दी. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.